तरफ जहां राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी की सियासत में आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी किया है। हालांकि अखिलेश ने जो आरोप लगाए हैं उसे सरकार न सिर्फ खारिज कर रही बल्कि पलटवार में पुख्ता आंकड़े भी पेश कर रही है। आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई के पीछे कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का पुरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। ये बयान उस शख्स का है जिस पर यूपी की सियासत में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के आरोप लगते हैं। लेकिन अब यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है तो राहुल गांधी को संविधान और अखिलेश यादव को आरक्षण की चिंता सताने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर एक बार पीडीए आरक्षण का दाव चला है। अखिलेश ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। ये वर्चस्ववादी चाहते हैं कि वंचित समाज को धीरे धीरे लगने लगे कि जो संविधान अब तक हमारी ढाल और संजीवनी बनता रहा है उससे भी अधिक शक्तिशाली तो वो वर्चस्ववादी हैं। इसलिए इनकी मनमानी का विरोध न करो, इसलिए नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। अखिलेश यादव कथित तौर पर पीडीए आरक्षण में खुली लूट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। यही नहीं, बीते 9 सालों में 10 लाख के करीब भर्तियों में आरक्षण के नियमों को पूरी तरह लागू करने का दावा भी कर रही है। अखिलेश जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके कल्याण के लिए काम किया है। 10 लाख के लगभग भर्तियां की हैं। आरक्षण के नियमों को पूरी तरीके से लागू किया गया है, उसका पालन किया गया है। इसके विपरीत याद दिलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी के समय ही आरक्षण को ताक पे रखा गया, आउटसोर्सिंग से आरक्षण को खत्म किया गया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। और साथ साथ जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो अंबेडकर विकास योजना हो, चाहे वो ठेकेदारी में एससी को, एसटी को आरक्षण कोटा देने की व्यवस्था हो, इन सब को अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में समाप्त किया। आज ऑडिट करने बैठे हैं, सबसे पहले ऑडिट करें अपने कार्यकाल का और एक बहुत बड़ा अंतर उनको स्वयं दिखेगा। मुझे विश्वास है कि इसके बाद उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ने के लिए काम किया है और केवल एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की व्यवस्था की गई जो कि किसी भी जाति के हों और उनको समर्थन दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर भाजपा की सरकार में और सपा की सरकार में है। यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा सियासी फिजाओं में आरक्षण का मुद्दा उठना लाजमी भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश के आरोपों की वजह क्या है? क्या ये आरोप सियासत से प्रेरित है या फिर इनमें सच्चाई भी है? दरअसल अखिलेश यादव आरक्षण की लूट के लिए एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि एनएफएस क्या है और क्या इससे सच में आरक्षण खतरे में आ सकता है। एनएफएस केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया एक टर्म है। ये उन शिक्षकों के लिए है जो परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन पद के लिए अयोग्य होते हैं। यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन कमेटी उम्मीदवार की योग्यता परखती है। उम्मीदवार पद के लिए योग्य नहीं है तो नॉट फाउंड सुटेबल बताकर पद खाली छोड़ दिया जाता है। हालांकि उस पद को भरने के बजाय खाली रखा जाता है। अखिलेश यादव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि एनएफएस से एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का ये सवाल पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल है, वो भी बिना किसी सबूत के। एनएफएस के बाद बची सीटों को न तो सामान्य वर्ग को दिया जाता है और न ही सियासत से इतर एनएफएस से आरक्षण को प्रभावित करने का कोई मामला सामने आया है। ऐसे में अखिलेश यादव के आरोपों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनके ही कार्यकाल में आरक्षण का हिसाब मांग लिया है।
निश्चित है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए लागू है 32 साल से। 19 साल इन्होंने लूटा, सपा बसपा ने मिल करके। तो खुद अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 SDM तो अपनी जाति को बनाया। उस समय नहीं दिखाई दिया PDA, नाई नहीं दिखाई दिया, गोड़ नहीं दिखाई दिया, प्रजापति लोहार नहीं दिखाई दिया, राजभर चौहान पटेल नहीं दिखाई दिया, विश्वकर्मा नहीं दिखाई दिया, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं दिखाई दिया, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई दिया, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार कचेर नहीं दिखाई दिया। तो ये जो कर रहे हैं पहले अपना उजागर तो करें कि हमने 5 साल में क्या किया। मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफे में बैठ के नाच देख रहे थे। इसको भी बताना चाहिए प्रेस में कि हम मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग मर कट रहे थे तो मैं नाच देख रहा था। ये उनको बोलना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव भले ही यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका दाव सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरक्षण में लूट के दावे को साबित करने के लिए अखिलेश के पास ना तो ठोस सबूत है और ना ही आंकड़े। वहीं योगी सरकार लगातार पिछड़ों के आरक्षण के दावे को नौकरियों के आंकड़ों से पुख्ता कर रही है।